इस वीडियो में मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का या राइट ट्रायंगल का सर्कम सेंटर जो होता है वो उसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, यानी उसके हाइपोटेन्यूज का बिल्कुल बीचों बीच वाला मुकाम होता है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए मैं एक लेग या इसकी एक साइड लेता हूं जो कि हाइपोटेन्यूज नहीं है, बेस या परपेंडिकुलर से कोई एक है, उसको मैंने आधों आध तकसीम किया, यानी कि उसको बाइसेक्ट किया। यहाँ पे मैंने सेगमेंट बी सी को बाइसेक्ट किया। ये राइट ट्रायंगल है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जरिए मैंने इसको बाइसेक्ट किया। तो ये जो लंबाई है, फर्ज कीजिए मैं कहता हूं पॉइंट एम, और ये जो सेगमेंट बी एम है या लाइन बी एम की लंबाई लाइन एम सी के बराबर या सी एम के बराबर होगी। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये जो है ये इस पॉइंट इस लाइन ए बी को या साइड ए बी को पॉइंट ओ पर कट कर रहा है, या ये कि इसको काटता हुआ गुजर रहा है। तो एक चीज आप इसको देख रहे होंगे, आप हमने पहले भी कई वीडियोस में ये चीज देखी है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ओ बी एम ये सिमिलर ट्रायंगल है, बशर्ते कि हम साबित कर दें कि इनमें आपस में सिमिलैरिटी मौजूद। तो एक एंगल इन दोनों ट्रायंगल्स का जो है वो 90 डिग्रीज का, यानी कि राइट ट्रायंगल है। दूसरी बात जो ये है वो ये है कि ये जो पॉइंट बी पर बनने वाला, वर्टेक्स बी पर बनने वाला जो एंगल है वो ओ बी एम और ए बी सी इन दोनों की दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है, यानी कि ये शेयर कर रही है, यानी ये एंगल भी बराबर है। तो दो एंगल्स जब दो ट्रायंगल्स में आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम कहते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल ओ बी एम सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी से। हम करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को साथ साथ तरतीब से लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी के। अब इससे हमें काम की बात क्या पता चली, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हों, याद रखिए कंग्रुएंट की बात नहीं कर रहा, सिमिलर हों, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी बी एम मैं इसको कलर तब्दील कर रहा हूं ऐसे, आई मीन बी एम ओवर बी सी, ये बी एम छोटी ट्रायंगल का है और बी सी जो है इस बड़ी ट्रायंगल की साइड है, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसका रेशियो आपस में बराबर होगा ओ बी या बी ओ ओवर बी ए, ये आपस में ये रेशियोज बराबर होंगे। तो बी एम और बी सी का रेशियो क्या है, आप देख सकते हैं कि बी एम आधा है बी सी का, क्योंकि हमने कहा ये बाइसेक्टर है, तो ये 1/2, ये रेशियो जो है 1/2 यानी आधों आध के बराबर होगा, क्योंकि ये हमने कहा था ये मिड पॉइंट है जो कि जहां पर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इस लाइन का इसको कट कर रहा है। तो ये बी एम ओवर बी सी, बी ओ ओवर बी ए अभी हमें नहीं मालूम, इसको मैं सिंपली अगर मैं काट दूं तो ये हो जाएगा हाफ ओवर बी ओ ओवर बी सी, क्योंकि ये रेशियो हाफ मेरे पास है, तो ये बी ओ ओवर बी ए। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो बी ए इस तरफ आ जाएगा और 2 उस तरफ चला जाएगा, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में होगा बी ए इज इक्वल टू 2 बी ओ। अब आप जरा गौर से देखिए कि बी ए क्या है या ए बी, या उसको मैं उल्टा भी करके लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ द बी ए इज इक्वल टू बी ओ। दोनों ही बातें दुरुस्त हैं, यानी कि ए बी या बी ए जो सेगमेंट है इसकी लेंथ जो है ये जो कुछ भी हो, ये ओ बी जो है हाफ बी ए के बराबर होगा, और जब हाफ ए बी की लेंथ में से ओ बी की लेंथ निकालने हमें ओ ए की लेंथ मिल जाएगी जो कि खुद भी हाफ बी ए के बराबर होगी। यानी ये साइड ओ ए और बी ओ, ये दोनों की दोनों साइड्स जो हैं ये आपस में इनकी लंबाई बराबर होगी, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से यहां पर बन रही है, ये इस पॉइंट ओ पर। तो ये जो पॉइंट है जो हाइपोटेन्यूज को इंटरसेक्ट कर रहा है, हम इसको कहते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज का बीचों बीच वाला बिल्कुल मरकजी पॉइंट है लाइन ए बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो कि ए बी है ये उसका मिड पॉइंट है पॉइंट O। और साथ ही साथ क्या है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इसको कट किया है, साथ ही साथ क्या है कि ये O जो है ये इक्विडिस्टेंट है। O इज ये जो है हम इक्विडिस्टेंट सारे के सारे एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। ओ बी की लंबाई बराबर होगी ओ सी के, ओ बी और ओ सी की लंबाई आपस में बराबर होगी, और साथ ही साथ ओ बी की लंबाई और ओ ए की लंबाई आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, इसलिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट हो तो वो एक लाइन के दोनों जो साइड्स होती हैं या इस सेगमेंट के दोनों साइड्स के आपस में इक्वल डिस्टेंस होता है, यानी कि ओ सी बराबर ओ ए आ गया। यानी हमने जो पिछली वीडियोस में इक्वल डिस्टेंस होने की या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज देखी थी उसके मुताबिक, तो ये ओ ए
ओ बी और ओ सी, इन सब की लेंथ ओ ए या ए ओ कह सकते हैं आप इसको, फिर ओ सी और ओ बी, ये तीनों के तीनों का जो लंबाई है बराबर है, या ये कहेंगे पॉइंट ओ का जो फासला है वो ए बी सी तीनों के तीनों वर्टिसेस से बिल्कुल बराबर है। तो यानी ये कहेंगे कि इक्वी डिस्टेंट टू ऑल ऑफ द वर्टिसेस ट्राइंगल ए बी सी, और ओ इज द सरकम सेंटर, यानी कि ये सरकम सेंटर है, साथ ही साथ यानी उस ट्राइंगल का, या यूं कहें कि उस सर्किल का सेंटर है जिसने के इसको, इस ट्राइंगल को घेरे में ले रखा है। तो ये जो है, ये बात हमें सरकम सेंटर के बारे में ये बात पता चली, ये किसी भी ट्राइंगल के बारे में होता है जो